ओके, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। कैसे हो आप सब? ओके, देखिए मेरी थोड़ी सी वॉइस स्लो आएगी, ठीक है? क्यों आएगी? बिकॉज थोड़ा सा मैं बीमार हूँ, ज़्यादा बीमार नहीं, थोड़ा सा। ओके, तो मेरी थोड़ी सी स्लो वॉइस आएगी, तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे अपना हेडफोन, ब्लूटूथ जो भी हो वो यूज करो, ठीक है? चलिए, तो मैं क्लास स्टार्ट फिक्स 7 बजे करूँगा। स्टार्टिंग से मैंने पहले इसलिए सही कर लिया है क्लास को, ताकि आप सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन कर सको और मैं आप लोगों से कन्वर्सेशन कर सकूँ। सो गुड इवनिंग सभी बच्चों को, राम राम। आई होप आप सब बढ़िया हो, अच्छे हो, मस्त हो, है ना? तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम ये मान के चलिए बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं। तो आज संडे की क्लास है, राइट? तो मैं आपको बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो सभी बच्चे बिल्कुल एक्टिव फॉर्म में और बिल्कुल अच्छे से बैठेंगे। डन? सभी बच्चे कैमरा ऑन कर लीजिए। मैं थोड़े बच्चों से मिल लेता हूँ पहले, है ना, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों से मिलना ज़रूरी है। मिल लूँ? चलिए भाई। तो सबसे पहले मुझे दिख रहे हैं पार्थ साहू। हाय पार्थ, आप सभी बच्चे थम्स अप कर सकते हो, राइट? चलिए, उसके बाद अभी अभी मेरे थोड़े थोड़े फेवरेट बनते जा रहे हैं। इनका नाम है अनिकेत भट्ट। हाय अनिकेत। अनिकेत भट्ट मुझे थोड़े अच्छे स्टूडेंट लग रहे हैं आजकल, ठीक है? युवराज सिंह यादव, आपकी शक्ल क्या है युवराज सिंह? युवराज सिंह, मुझे आपका सिर्फ हाथ हाथ दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं। कहाँ गए आप? यस, कैसे हो? हमेशा की तरह मस्त। ओके, हाय अनमोल कौशिक। सानवी, हेलो सानवी। चलिए, सानवी वापस आ गई है, अभी जा रही थी कहीं, उठ के फिर आ गई है। ओके सानवी, गुड टू सी यू। हेलो अभिकम, हाय। चलिए, और ये है सबसे, मेरे को हमेशा से शक्ल से ही नटखट बंदर की तरह लगते हैं, अभी भी खा ही रहे हैं कुछ, आयुष रोडैया। हेलो आयुष। इसके बाद है मेरे सामने सूर्यांशी नागरा। हाय सूर्यांशी। ठीक है, इस क्लास की सबसे हंसमुख लड़की मनीषा। हाय मनीषा। हाँ देखो, अभी भी हंसी रही है, ये लो, हाय करो तब भी हंस रही है। ओके, अनिरुद्ध सिंह, कैमरा ऑन कर लो भाई। माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। हैं, ये क्या हो गया? कुमार आयुष्मान सिंह, क्या बात है, हिंदी में नाम लिख लिया। ओहो, हिंदी तुम्हारी मातृभाषा। चलिए, नेक्स्ट है अनिरुद्ध सिंह। माइक टेस्टिंग 1 2 3। पायलट साहब आप कैसे हो? मैं चाहता हूँ अनिरुद्ध आप बड़े होके पायलट बनो। क्या आपका भी ड्रीम की कहीं लिस्ट में है, टॉप 10 लिस्ट में पायलट बनना? कह रहा नहीं, कहीं भी नहीं है। कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट है शिवांश शुक्ला। हाय शिवांश। आयुषी सिंह, हेलो आयुषी। आर्यना नैयर, हाय आर्यना। कार ने अपने कानों में ये क्या पहन रखे हैं, तितली हैं? देखो भाई, लड़कियां क्या क्या पहन लेती है ना। आपके इयररिंग्स में क्या है ये? बटरफ्लाई तो है। अर्पित, हर्ष वर्मा, वंश, कैसे हो भाई आप सब? गुड। सुधांशु, क्या ही खा रहे हो? ये है मेरे सामने कुमार वंश। हाय कुमार वंश। हेलो निविका। तेजस्व, हेलो तेजस्व। और ये है अव्यांश। अव्यांश, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या है ये कैसी स्ट्रो भाई? अव्यांश, ऐसा लग रहा है वाटर पार्क के अंदर राइड कर रहे हैं, वो वाली स्ट्रो लग रही है तो ना। ऐसी तो स्लाइड्स होती है। चलिए, बज गए 7, करें क्लास स्टार्ट? ओके, बस मैं, रियांश कहाँ गया? रियांश कुमार से और मिलना है मुझे। रियांश 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 रियांश, ये रहा रियांश, मिल गया। हाय रियांश कुमार, कैसे हो? मस्त। ओके, चलिए, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। ओके, आप सभी बच्चे, मुझे चैट बॉक्स में ऑन कर रहा हूँ सिर्फ कपल ऑफ मिनट्स के लिए। आप बता दीजिए लास्ट टाइम टॉपिक क्या पढ़ा था। पहले टॉपिक सोच लो क्या पढ़ा था। सोच लिया क्या पढ़ा था? चलो बता भी दो, क्या टॉपिक पढ़ा था लास्ट क्लास, जल्दी से उसको फिर आगे करते हैं। चलिए, आंसर मिल गया मुझे। ओके,
एंड मैंने माइक भी ऑफ कर दिया है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो था मिससेलेनियस, राइट। वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो टॉपिक बहुत बड़ा है और वो कंप्लीट कब होगा इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उस टॉपिक को हम कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है। जितना हुआ है ना उतना ही और है वो टॉपिक अभी। तो ये टॉपिक आगे आने वाली क्लासों में टू भी कंटिन्यू रखेंगे हम। समझ में आया सभी को आपको, ठीक है। तो जो कुछ बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं प्लीज़ रिस्पॉन्स किया करो ना, एक्टिव रहा करो ऐसे। जैसे मैं नाम बता रहा हूँ, मुझे वैभव, श्रेयांश, चिन्मय, है ना, ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं। प्रद्युमन है, पता नहीं क्या नाम है। ओके, हम सब किया करो ऐसे। ओके, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो नया टॉपिक होगा वो होगा हमारा कॉन्टिनेंट्स। आज मैं आपको वर्ड्स के कॉन्टिनेंट्स पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। जितने भी जो भी कॉन्टिनेंट्स है आज हम उनको पढ़ने वाले हैं। समझ में आया कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर और कैसे कैसे कॉन्टिनेंट्स हैं, राइट। सॉरी, पूरे वर्ल्ड के। तो कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे, ये टॉपिक भी काफ़ी बड़ा है। मैं कोशिश करूंगा आज की क्लास में कंप्लीट हो जाए। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगेंगे उनसे रिलेट क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए भाई, अभी जिन बच्चों ने रिसेंटली ज्वाइन किया है उन सबको मैं फिर बता देना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे मिससेलेनियस टॉपिक। वो जो टॉपिक है उसको मैं अभी के लिए पोस्टपोन कर रहा हूँ और हम आगे बढ़ रहे हैं एक नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर। विश्व के महाद्वीप, जितने भी महाद्वीप है जो भी है वो हम सारे पढ़ रहे हैं, क्योंकि मिससेलेनियस टॉपिक बहुत बड़ा है। अभी के लिए पोस्टपोन, उसको आगे टू भी कंटिन्यू रखेंगे। डन। चलिए, ये है हमारा आज का टॉपिक। हेडिंग डाल लीजिए आप सभी बच्चे, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो बच्चे मुझे रिस्पॉन्स करेंगे वो है वैभव नायक, अविकम गर्ग, पार्थ साहू, स्तुति, आयुषी एंड वर्णिका धम्मा। ओके, तो आप सभी बच्चे मेरे को शो हो रहे हो, मुंडियां हिलाते रहना, थम्स अप करते रहना। डन। चलिए करें, स्टार्ट करें कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सबसे पहली बात, हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स है। एक बेसिक क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, तो आपका आंसर होना चाहिए सर 7। ओके, तो 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारे वर्ल्ड में। लग गया पता कितने कॉन्टिनेंट है? 7। ये जितने भी आपको कलर दिखाई दे रहे हैं यही है हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स। चलिए एक कहानी पढ़ते हैं पहले। ये जो आपको मैंने बॉक्सेस में कलरफुल आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे हमारे कंट्रीज है। कितने क्या है ये सभी के सभी कंट्रीज। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड, तो आपका आंसर क्या होगा? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि दुनिया में टोटल देश कितने हैं, कौन बताएगा? स्तुति क्या कह रही हो? 2। अच्छा, वैभव कुछ चिल्ला के कह रहे हैं 195, ऐसा कुछ। अच्छा, चलो ठीक है भाई, बिल्कुल सही। देखिए हमारे वर्ल्ड में टोटल जितने भी देश है ये 195 देश है। कितने हैं? 195। ओके, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है तो ये जो ग्रीन वाला देख रहे हो इतना बड़ा ग्रीन सा, ये कनाडा है, ये यूएसए है, ये मैक्सिको है, अलास्का यूएसए का ही पार्ट है। तो देखो 4 देश तो यही हो गए, 1 2 3 4। जैसे इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, है ना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, मंगोलिया, रशिया। तो ऐसे अगर हम टोटल सारे देश जितने भी वर्ल्ड के हैं अगर हम इनको काउंट करेंगे तो ये होते हैं 195। ओके, तो आंसर क्या होगा आप सबका? 195। ठीक है, 195 कंट्रीज हमारे वर्ल्ड के अंदर टोटल है। पता लगी बात? चलिए नेक्स्ट, कॉन्टिनेंट होता क्या है? सबसे पहली बात, एक कॉन्टिनेंट प्लैनेट होता है, जैसे अर्थ प्लैनेट है, अ लार्ज लैंड मास दैट इज मेड अप ऑफ अ डिफरेंट कंट्री। ठीक है,
एक इतना बड़ा लैंड मास मतलब एक जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा जो कि हमारे प्लेनेट पे होता है, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, खासकर जैसे अर्थ पे, उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। Originally, all of the continents as we know them today were part of one giant landmass referred to as Pangea. पहले हमारी धरती के ऊपर, अच्छा एक बात सुनिए सभी बच्चे, कोई भी लिखेगा कुछ भी नहीं, नोटबुक और पेन साइड में रख दीजिए। अगर कुछ लिखने का या कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको टाइम दूंगा और मैं कहूंगा ये लो बच्चों लिख लो। बात आई समझ में? कोई भी बच्चा राइट डाउन नहीं करेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट, इतनी तो बात मान लो, ठीक है? कोई भी लिखेगा नहीं। देखिए हमारी धरती पे क्या था, हमारी अर्थ जो थी उसके ऊपर पहले एक ही लैंड मास था। लैंड मास का मतलब होता है धरती पर पहले एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था एक पहले, ठीक है? वो कॉन्टिनेंट फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फिर आज आज वाले टाइम जो हम देखते हैं वो 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मतलब एक इतना बड़ा टुकड़ा है पत्थर का जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। वो पत्थर का टुकड़ा आज कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है? 7 पार्ट्स में। जहां पत्थर में गड्ढे हैं वहां पानी भर गया, उसे हम ओशियन बोल रहे हैं। अच्छा पानी कहाँ भरता है? अगर कोई स्लाइड वाली जगह होगी तो पानी रुकेगा वहां पे? नहीं रुकेगा, ऑब्वियसली बात है, राइट? तो पानी नीचे बह जाएगा, है ना? तो पानी में जो जो पत्थर के टुकड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े थे, वो बाहर निकल आए, उन्हें ही कहते हैं हम कॉन्टिनेंट। समुद्र के नीचे, अब आप कहते हो सर समुद्र में पानी होता है, ऑब्वियसली बात है पानी होता है, लेकिन उस पानी के नीचे जमीन भी तो है, कहीं ना कहीं जमीन भी तो है या नहीं है? है ना? तो सेम ऐसे ही ये होते हैं कॉन्टिनेंट्स। पेंजिया 175 मिलियन ईयर्स पहले था। इट कंसिडर्ड एज ए सुपर कॉन्टिनेंट, इसे हम सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे, जिससे आज हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स बने हैं। कितने बने हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स। देखो मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। पहले ऐसा था, ये सारा पत्थर का टुकड़ा एक था, इसे हम क्या बोलते थे? पेंजिया। लिख, पता लग गया? पहले सभी कॉन्टिनेंट्स मिलके एक थे, अब ये कॉन्टिनेंट्स टूट के हो गए हैं 7। देखो अगर इन सबको मैं ऐसे पजल की तरह पास करूंगा ना, देखो ये वाला हिस्सा यहाँ जा रहा है बिल्कुल फिट, ये वाला हिस्सा यहाँ फिट हो जाएगा बिल्कुल, है ना? ये सारे आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे जुड़ रहे हैं। तो आज 7 कॉन्टिनेंट्स है। ये मैंने क्या बताया, पेंजिया पहले एक पार्ट था, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ऊपर वाला था लोराशिया, नीचे वाला था गोंडवाना लैंड। क्या था? लोराशिया और गोंडवाना लैंड। पहले फिर समझो, पहले सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था बहुत बड़ा, उसका नाम पेंजिया था, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। उसका ऊपर वाले का नाम था, क्या था? लोराशिया। नीचे वाले का गोंडवाना लैंड। ओके, एंड इसके बीच में जो पानी का एरिया था, मतलब बीच में पानी कोई सी बनेगा, उसका नाम था टेथिस सी। क्या नाम था उसका? टेथिस सी। ओके, इसका नाम टेथिस सी था। अच्छा ये कितनी पुरानी बात है? ये 200 मिलियन ईयर पहले की बात है, तब हुआ, ठीक है? और आज क्या बन गए हैं? आज ये 7 कॉन्टिनेंट्स बन गए हैं। और ये 7 कॉन्टिनेंट्स का नाम है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। ये आज हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स बन गए। आया समझ में सभी को कैसे बने? तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले एशिया को। क्या पढ़ेंगे? एशिया को। ओके, बट उससे पहले आपको थोड़ा सा लिखना है, वो आप लिख लीजिए। यस, ये सारा ही लिखना आपको, ठीक है? लिखो। तब तक मैं लास्ट टाइम मैं पीडीएफ सेंड नहीं कर पाया था, कौन बच्चा था जो मांग रहा था? तो मैं अभी उतनी देर आप सबको पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, ठीक है? तो वो बच्चा जो भी था, मैं नाम भूल गया हूँ, एक बार आप हैंड रेज कर लीजिए ताकि आप मुझे टॉपिक बता सको और मैं आपको जल्दी जल्दी सेंड कर दूँ। श्रेयस डोगरा, क्या आप ही थे? आपका मैंने माइक ऑन कर दिया है। श्रेयस, क्या? यस सर, यही था। अच्छा आप ही थे,
चलो मुझे अब आराम आराम से 1 बाय 1 ना टॉपिक के नाम बता दो ताकि मैं सेंड करता रहूं। बोलो। Is an international and international forest produce एक solar मिनट, system books एक and मिनट, authors। अरे 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 ओ श्रेयस, मैं कंप्यूटर नहीं हूँ। एक एक टॉपिक का नाम बोलो, जब मैं बोलूं अगला Yes तब sir। बोलना अगला। सबसे पहला टॉपिक का नाम बताओ। अगर श्रेयस तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है, कहाँ बैठे हो? बताइए श्रेयस, सबसे sir पहला solar सोलर। system ओके श्रेयस, चिल्लाओ मत। and authors। श्रेयस, जब मैं पूछूं तब बताना। Okay। ठीक है, सोलर सिस्टम हो गया है। नेक्स्ट। Books and authors। ठीक है, नेक्स्ट। क्या? वापस बताइए श्रेयस। awards। श्रेयस, श्रेयस एक बार आप ना वापस हैंड रेज कीजिए। पहले श्रेयस अपने ना घर में सही से बैठो। आपकी वॉइस क्यों नहीं आ रही है मुझे? श्रेयस हैंड रेज कीजिए फिर से। श्रेयस, यस एंड श्रेयस, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। यस श्रेयस, अब सर सही है। 5 मिनट बात करो। हाँ 5 मिनट बाद बता दो। ओके सर। चलिए, जब तक अब एक ऐसा बच्चा हैंड रेज करेगा जिसको पता है कि सर कौन से टॉपिक नहीं भेजे हैं, ठीक है? क्या वो कोई ऐसा बच्चा है जिसका नेटवर्क सही है और जो मुझे बता सके कि सर इसकी पीडीएफ चाहिए हमें? एनीवन आप में से है कोई? चलो, आयुष रोढ़ैया ने हैंड रेज किया। यस आयुष, आपका माइक ऑन कर दिया मैंने और मुझे बता दो। आयुष ये क्या था? माइक ऑफ क्यों किया? आयुष माइक ऑन है, जल्दी बताओ। सर मिसेलेनियस। ओके, थोड़ा सा धीरे बोलो आयुष, थोड़ा पीछे करो माइक को, आपकी बहुत आवाज लाउड हो रही है। ठीक है, 1 मिनट रुको आयुष। आयुष तुम्हारे घर से आवाज आ रही है पूरी क्लास में? सर मिसेलेनियस। आयुष अगला टॉपिक। सर एक ही टॉपिक था। आयुष पहली बात, एक टॉपिक नहीं था, बहुत सारे टॉपिक है। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, नालायक। क्यों हैंड रेज किया तुमने? कौन है जो मुझे बताएगा? प्रिंस डोले। प्रिंस का है? प्रिंस है पढ़ने वाला बच्चा।
प्रिंस, माइक इनेबल है तुम्हारा? प्रिंस भी नहीं बता रहा। जयस कुमार, तुम बता दो भाई। सर मुझे तो बस 6 टॉपिक आए हैं। यस सर, उसमें बस 6 टॉपिक हैं। जैस मैं टॉपिक पूछ रहा हूँ। सर मैं जो मुझे टॉपिक आए वो बता दो, उसके बाद जो आप उसके बाद इसमें और टॉपिक नहीं आए हैं। जैस तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ बेवकूफ। ओ भाई साहब, ये कैसे बच्चे हो तुम लोग? मुझे इस क्लास का समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। पार्थ साहू, आप कहाँ हो? हैंड रेज करो। ये नालायक बच्चे ने कुछ नहीं पता। पार्थ, आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया? मैं आपको ये बोल रहा हूँ जो टॉपिक मैंने करवा दिए, जिनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं हुई है, आपको लगता है कि हमारे पास सारी पीडीएफ नहीं है, तो आप मुझे उन टॉपिक का नाम बता दो। मैं जस्ट अपनी पेन ड्राइव लगा के बैठा हूँ, अभी आपको सारे टॉपिक को सेंड कर दूंगा जो आपके पास नहीं है। समझ में आया पार्थ? पता है आपको कौन कौन से टॉपिक चाहिए? चलो पार्थ, एक बार हैंड रेज कर लो। ये कुछ नालायक बच्चे पता नहीं क्यों हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ पता है नहीं इनको। यस पार्थ। सर पॉलिटिकल्स। पॉलिटी वाला 1 मिनट पार्थ, 1 बाय 1 बताना, ठीक है? यस पार्थ, पॉलिटी मैंने सेंड कर दिया। और बताओ अगला। पॉलिटिकल्स और फर्स्ट इंडियंस वाला चेक करने का। चलिए पार्थ, आपको भी नहीं पता। ओके, कोई बात नहीं, मैं श्रेयस डोगरा के लिए वेट ही कर लूंगा, है ना? आपकी क्लास में, इतनी बड़ी क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा है क्या ऐसा जो सही से चीजों को एक्सप्लेन करता है, जिसने डिमांड की? आप लोगों को कोई मतलब ही नहीं है ना, कैसे कैसे से हो गई? चलो, ये लिख लिया होगा सबने ना? पेंजिया वेंजिया पता लग गया सारा सब कुछ? अच्छा, अब आपको एक मैं नई चीज बताता हूँ। आप सभी बच्चे, क्या कोई मुझे बता सकता है एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़े कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप सभी को एरिया वाइज, लिख लेना सभी बच्चे। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया एरिया में। दूसरा सबसे बड़ा है अफ्रीका। नॉर्थ अमेरिका, ओके। साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा पता लगा आपको एशिया, फिर अफ्रीका, फिर साउथ अमेरिका, सॉरी नॉर्थ अमेरिका, साउथ। अच्छा, दिख नहीं रहे गई स्टार्टिंग वाले जो बच्चे हैं मेरे को? वैभव नायक, अविकम गर्ग, अवनी, परीन, ये दिख रहे हैं? चलो दिख रहे हैं, ओके। अवनी दिख रहे हैं ना? चलो, इन 5 बच्चों ने कहा दिख रहे हैं, ठीक है, तो फिर मैं चेंज नहीं कर रहा, ठीक है? अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप सभी बच्चों को पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, और एकदम सीरीज वाइज चलेंगे, ठीक है? तो सबसे बड़ा एशिया है, नंबर 2 अफ्रीका है, पॉपुलेशन में तो और एरिया में दोनों में सेम सेम है, ठीक है? थर्ड नंबर पे जो सबसे बड़ा है पॉपुलेशन में वो यूरोप है। कौन है? यूरोप। फोर्थ पे कौन है? नॉर्थ अमेरिका। फिफ्थ पे कौन है? साउथ अमेरिका। सिक्स्थ पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और 7 पे कौन है? अंटार्कटिका। आगे सन में, तो तब तक बाकी बच्चे लिख लीजिए कि एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज कौन कौन है।
युवराज सिंह यादव, आपने हैंड रेज कर रखा है, बताइए क्या बात है। सर उसका क्या? कुछ कुछ नहीं आया। हाँ बताओ। सर जो जो पढ़ाए हैं चैप्टर उसका कुछ कुछ। सर पहला पहला कौन सा है? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। ओके जस्ट वेट, मुझे वन बाय वन बताना, ठीक है? जब मैं बोलूँ नेक्स्ट, तब नेक्स्ट बोलना। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ओके नेक्स्ट बताइए युवराज। स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम, ये युवराज सेपरेट थोड़ी था, ये तो आई थिंक पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी वाला है ना। यस सर। ठीक है नेक्स्ट बताइए। मेजरली मेजर रिलीजियंस। ओके नेक्स्ट। लास्ट मिसलेनियस बस। मिसेलेनियस, बस। ओके युवराज। थैंक यू सर। हाँ जी भाई, वो बच्चा 5 मिनट वाला कौन था, क्या नाम था? हैंड रेज कर लो। श्रेयस डोगरा था, क्या था? यस श्रेयस। डिजीज वाला चैप्टर। कौन सा? डिजीजेस। अच्छा डिजीज, जस्ट वेट 1 मिनट बस होल्ड करके रखना। ठीक है डिजीज हो गया, अगला बताओ। सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। जस्ट वेट, ओके डन नेक्स्ट। फेमस इंडियन सिटीज एंड देयर निकनेम्स। श्रेयस ये टॉपिक मैंने करवा दिया क्या? यस सर। ये तो मिसेलेनियस का पार्ट था ना, उसके अंदर कोई पिक्चर करवाई थी शायद मैंने, क्योंकि ये टॉपिक तो है ही नहीं कोई ऐसा तो। शायद। सर शायद। ओके ओके नेक्स्ट बताइए। बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है हो गया, अगला। इम्पोर्टेंट डेज नेशनल एंड इंटरनेशनल। हाँ ये तो है। ठीक है श्रेयस, और? स्पोर्ट्स एंड गेम्स। नहीं, अभी मैं ये नहीं दूंगा श्रेयस, क्योंकि ये मैंने करवाया नहीं है अभी टॉपिक। जो मैंने नहीं करवाए वो मैं नहीं दे सकता, ठीक है? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। ये अभी करवा हो गया है, अगला बताइए। सर 2 मिनट। ट्राइबल कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है और बोलिए।
National parks and tiger reserves in India. ठीक है, नेशनल पार्क। ठीक है, हो गया। First in India. ये भी हो गया, और बताइए। Awards. ठीक है श्रेयस, बस मैं इतने ही दूंगा अभी, ठीक है। चलो भाई श्रेयस, अभी मैंने सिलेक्ट कर लिया जो जो आपने बोले, सेंड करूंगा। आप फिर हैंड रेज करोगे और एक बार अपने ऐप में चेक करोगे कि आपको पीडीएफ ये मिले या नहीं मिले। अभी नहीं, जब मैं बोलूं तब, ठीक है। चलो भाई, बाकी बच्चे, हम क्या पढ़ रहे थे? एशिया, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए सभी बच्चे एशिया के बारे में। पहले मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, फिर आपको लिखना है, ठीक है। हेडिंग डालिए सभी बच्चे, एशिया। देखो ये जो आपको फोटो में दिख रहा है ना, ये है एशिया, इतना बड़ा, ठीक है। एंड अभी जो ये युद्ध वुद्ध नहीं चल रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा ईरान देखो, ये है ईरान, कितना बड़ा सा ये रहा। ये मैं ईरान बता रहा हूँ आपको, ये देखो और ये देखो, ये है ईरान। इंडिया के कितने पास में, इमेजिन करो, ये रहा इंडिया, है ना, ये पाकिस्तान और ये रहा ईरान, है ना, बहुत पास। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, देखो ये रहा ना, थोड़ा सा पानी के बीच का एरिया, इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कह रहे हैं। यहाँ से जहाज नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एंड अभी रिसेंटली की न्यूज क्या है, कल परसों ही हमारे जहाज के ऊपर किसी ने, जो इंडिया के नागरिक थे, उनको मार दिया। किसने? अमेरिका ने, ठीक है। बहुत गलत किया अमेरिका ने, इंडिया को स्टैंड लेना चाहिए, राइट। पता नहीं हमारे नरेंद्र मोदी जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे इस चीज के ऊपर, हमें जरूर जरूर बोलना चाहिए इस चीज पे, राइट। ऐसे इंडियंस थोड़ी मर सकते हैं कोई, है ना। तो ये समझ में आप सबको, ये एशिया है, ये सबसे बड़ा है, और इसका सबसे बड़ा जो कंट्री है वो है ये रशिया। ये देखो कितना बड़ा है रशिया, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, ये इतना बड़ा है रशिया, ठीक है। ये है सबसे पावरफुल कंट्री वर्ल्ड का, मैं अब इसे ही कहूंगा, जिसका नाम है चाइना। यस, यूएसए को पछाड़ दिया इसने, चाइना सबसे पावरफुल है। इंडिया वर्ल्ड की 4th नंबर लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये आप सब जानते हो, ठीक है। तो ये है हमारा ओवरऑल पूरा का पूरा किसका मैप, एशिया का। चलो करते हैं स्टार्ट। कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, पेन कॉपियां सारे साइड में रख दो, आराम से बैठिए, पहले समझिए। मैं चेक कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना बीच बीच में सभी बच्चों को, ठीक है। कहीं आप ये सोचो ये लो सर तो कुछ देख ही नहीं रहे होंगे, आया समझ में? अब देखो सानवी केला खा रही है, कविश हाथ लगा के बैठा है, अक्षय भट्ट आराम से सुन रहा है ना, तो मुझे सब दिख रहे हो आप। अच्छा कॉफी पी रहा अक्षय, आया समझ में? तो सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन रखो भाई, एक और बात, कैमरा ऑन रखना जरूरी है, ठीक है। जो कैमरा ऑफ रखते हैं वो सारे नई नई दुल्हने हैं, हाँ लड़के भी दुल्हन है। अरफाज खान आप दुल्हन हो, अरियान यादव आप भी दुल्हन हो, रेयान सर ये दुल्हने हैं सारी की सारी, ठीक है। इनको दुल्हनों के नाम से बुलाएंगे हम, ओके। तो अगर आपको बचना है तो भाई सीधी बात, अपना कैमरा ऑन रखो। अनिकेत भट्ट मुझे बताओ, कैमरा ऑन रखने में क्या दिक्कत होती है? कुछ दिक्कत होती है? कुछ नहीं होती ना, फिर ये क्यों नहीं रखते? ये फैक्ट है कि छुप के हम कुछ भी करते रहेंगे ना, ऐसे खुजली करते रहेंगे, खाते, अरे कर लो, खुजली हो रही तो करोगे, खाओगे तभी तो पढ़ोगे, है ना। करते रहा करो जो करना है, बट कैमरा ऑन रखा करो, ठीक है। चलो एशिया पढ़ते हैं। कोई भी नहीं लिखेगा, पहले समझेंगे। एशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अमंग द 7 कॉन्टिनेंट्स इन टर्म्स ऑफ साइज एंड पॉपुलेशन। ये बात हमें पहले से पता है क्या, कि साइज में सबसे बड़ा है, पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा बड़ा है, कौन? हमारा एशिया। ये तो आप सभी जानते हो पहले से ही, ठीक है। एशिया कवर 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, ये पूरे अर्थ का 1/3 एरिया कवर करता है। 30% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया एंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड की 60%, 60% पॉपुलेशन इसी पे रहती है, और 30% लैंड एरिया कवर करता है एशिया। वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट कंट्री है रशिया, ये भी एशिया में ही है। वर्ल्ड के 2 सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश, इंडिया एंड चाइना, ये भी एशिया के ही है। देखो ये है रशिया, ये मैंने आपको पहले ही दिखाया था, आप लोग एक बार फिर देख लो। ये वर्ल्ड का मैप है, और ये रशिया कितना बड़ा है, देख रहे हो कितना बड़ा है।
ठीक है, कॉन्टिनेंट ये है रशिया, ये रशिया का हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। जैसे जब भी हम इंडिया डालते हैं तो ताजमहल आता है, इंडिया गेट आता है, रेड फोर्ट आता है ना, रशिया का ये आता है, ठीक है। ये यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट किला है, ये सोने का बना है, पता है तुम्हें, अंदर पूरे में गोल्ड है इसमें, बहुत सुंदर है ये, बहुत 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 सुंदर। ओके, ये है। इसके अलावा एशिया का हाईएस्ट पॉइंट, मतलब एशिया का नहीं, अर्थ का, हमारे अर्थ का सबसे ऊंची जगह, अर्थ की जो सबसे ऊंची जगह जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, वो भी एशिया में है, जिसकी हाइट है 8848 मीटर। ओके, एंड डेड सी, जो अर्थ का सबसे गहरा सी है, वो भी डेड सी भी यही है, ठीक है। कहां पर? एशिया में। ये देखो, ये है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। क्या ये? माउंट एवरेस्ट, ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची जगह है, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे ऊंची जगह है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। दिख गई माउंट एवरेस्ट सबको? चलो आगे पर चलते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये इंसानों ने बनाई है, ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमें स्पेस से भी नजर आता है, ठीक है। आपको पता है चीन की दीवार, ये स्पेस से भी हमें नजर आती है, और ये एशिया कॉन्टिनेंट में है। कहां पर है? एशिया कॉन्टिनेंट। ये देखो चीन, चाइना की दीवार देख लो, दिख रही है सबको, आप इसे देख सकते हो, दिख रही है ना दूर दूर तक, कितनी बड़ी है, राइट। इसके अलावा जो लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड की, कैस्पियन सी। अब आपसे पूछेंगे सबसे बड़ी लेक कौन सी है, वो है वर्ल्ड की कैस्पियन सी, वो भी एशिया और यूरोप के एकदम जंक्शन पे है। जंक्शन समझते हो, जहां एशिया और यूरोप मिल रहा है, वहां पर है कैस्पियन सी। यांगजे नाम की रिवर है, जो कि एशिया की सबसे लंबी रिवर है और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर नाइल, फिर अमेजन है ना, फिर यांगजे। कौन सी रिवर है? यांगजे। और ये हमारी कहाँ है, पता लग गया? चाइना में है। वैसे तो वर्ल्ड की 3री सबसे बड़ी रिवर यांगजे एशिया में है, और एशिया की सबसे बड़ी रिवर यांगजे ही है, ठीक है। देखो ये है कैस्पियन सी, दिख रहा है कैस्पियन सी। अच्छा, हम किसे, अब आप कहोगे सर अभी तो आप लेक कह रहे थे, हाँ ठीक है, बट इसका नाम कैस्पियन सी है, ये ध्यान रखना। चलो पता लगा, आगे चलते हैं। ये है यांगजे रिवर, ये 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। ओके, आगे। एशिया बर्थ प्लेस है बहुत सारे रिलीजन्स का, एशिया में ही बहुत सारे धर्म बने हैं, बुद्ध, जैन, इस्लाम, सिख, हिंदू, जोरोस्ट्रियनिज्म, ठीक है। मतलब आज हम जो मेजर रिलीजन्स पढ़ते हैं वो सारे एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट से ही है। देखो ये है वो सारे के सारे हमारे रिलीजन, दिख रहे हैं सारे रिलीजन्स, है ना। ये सब के सब कहाँ से बने हैं? एशिया से। एशिया में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्री और कैपिटल है जो कि रीजनिंग में भी आते हैं। आप रीजनिंग पढ़ते हो ना सभी बच्चे, रीजनिंग में एक चैप्टर होता है जिसका नाम है एनालॉजी या कोडिंग डिकोडिंग, है ना, शायद मेरे हिसाब से ये होता है चैप्टर। क्लासिफिकेशन भी होता है, उनमें भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं ये। एंड ये आपको कैपिटल और कंट्री तो वैसे याद होनी चाहिए। आपको पता है अपने इंडिया में एक बच्चा था अभी जिसका नाम था कौटिल्य करके, चाणक्य या कौटिल्य करके, छोटा सा, वो इतना तेज, उससे किसी भी कंट्री की कैपिटल पूछो सब बता देता है, ठीक है। तो आप लोग भी, मैं चाहता हूं इतने तेज बनो कि आपसे कोई भी कंट्री की कैपिटल पूछे आपको याद हो, ठीक है। अफगानिस्तान की काबुल, अर्मेनिया की, अभी देखो मैं आपको टाइम दूंगा सबको याद करने के लिए, ठीक है। और आप में से किसी भी, कोई भी 10 रैंडम बच्चों को उठाऊंगा, उनसे पूछूंगा, देखता हूँ किसको कितनी याद है। पक्का करोगे? क्विज करोगे? सिर्फ ये याद करके दोगे मुझे 3 मिनट में? थम्स अप करो। हे भगवान, ये लड़की मना कर रही है, कौन है? रुको 1 मिनट, मुझे इस लड़की को देखने दो। ये जो लड़की है ये है आराध्या सिंह। आराध्या, एक साइड तो लर्न कर सकती हो ना, एक साइड भी नहीं करोगी? अच्छा अब कर दोगी, ये लो अब थम्स अप कर रही है, वाह वाह। ओके, नंदनी, नंदनी आप मुझे एक साइड की लाइन याद करके दे सकते हो? थम्स अप करो, कर दोगे ना? ठीक है, 3 मिनट में तो कर दोगे ना, बस मुझे एक साइड ही करके दे देना, ठीक है। तो अभी नहीं, पहले बढ़ा देता हूं, फिर जैसे ना पेपर में आती है म्यांमार की कैपिटल, सिंगापुर की कैपिटल, कतर, रशिया, ओमान, कोरिया, ठीक है। चलो पढ़ेंगे अभी। ये देखो मैंने सारी सबकी बता दी। अगला कॉन्टिनेंट आ गया अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका। तो बस मैंने पहले एशिया पढ़ा दिया सबको, अब जल्दी जल्दी आप लोग पहले मुझे कैपिटल ही लर्न करके दो, चलो बाद में लिखना जो लिखना है। सभी बच्चे मुझे कैपिटल, देखो जो बच्चे दोनों साइड की लर्न कर लेंगे वेरी गुड, जो एक साइड की लर्न कर लेगा और अच्छी बात है। मैं रैंडमली किसी 10 बच्चों से पूछूंगा
ठीक है, हैंड रेज कर ले, हैंड रेज नहीं करोगे, जिसके हैंड डाउन रहेंगे उन्हीं से पूछूंगा, किसी से भी। अगर किसी को ये लाइन याद हो रही तो ये कर लो, ये हो रही तो ये कर लो, मर्जी तुम्हारी। ये तो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको ये ना हो कि सर दिख नहीं रहा, दिख रहा है, हो जाओ स्टार्ट। 3 मिनट्स है सभी के पास। लास्ट 1 मिनट। सभी बच्चों का हैंड डाउन रहेगा, कैमरा ऑन रहेगा, मैं उन्हीं से सुनूंगा, कोई भी 10 बच्चे, ठीक है। जिनका हैंड रेज होगा मैं उनसे किसी से भी नहीं सुनूंगा। केशव राज, कोई डाउट है पूछ सकते हो, जल्दी पूछो। कब तक आएगी क्या? सर? वो पीडीएफ कब तक आएगी? केशव आ जाएगी, पढ़ तो लो पहले जो पढ़ाया जा रहा है वो। ओके सर।
ओके, क्या आप में से रेडी हो आप सभी? सबसे फर्स्ट टर्न आव्या तोमर। जिन बच्चों के हैंड रेज है कोई नहीं करेगा, आव्या तोमर आप हैंड रेज कीजिए अपना। यस आव्या, माइक ऑन कीजिए। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग आव्या। आव्या, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप स्क्रीन से बैक साइड मूव करके बैठ जाइए, या फिर अपने फोन को ऐसे कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। सर मैं अपना थंब कैमरे पे रख दूं? हाँ ऐसे कर लो। चलिए, तो आव्या मुझे आपने दोनों लाइन, बोथ लाइन याद की है फिर एक साइड की? आव्या, क्या मैं आपसे दोनों सुनूं या फिर एक साइड? अरे ओ आव्या, चलिए नेक्स्ट। आव्या, मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर, अब आ रही है। ठीक है आव्या, क्या आपसे दोनों लाइन सुननी है या वन साइड? सर जो राइट साइड वाली है वो। ओके आव्या, मैं अपना कैमरा ऑफ करूंगा, ठीक है, और आपसे मैं सुन रहा हूँ। आव्या बताइए अफगानिस्तान की कैपिटल। काबुल। ओके, भूटान सर की? उसके उसके बगल वाली। अच्छा बगल वाली, चलो ठीक है। आव्या, फिलीपींस की कैपिटल बताओ। फिलीपींस? सर मस्कट। नहीं। चलिए आव्या, आप लर्न कीजिए वापस। नेक्स्ट टर्न। नेक्स्ट टर्न है रुद्र धालरिया। जिन्होंने हैंड रेज किया है मैं उनसे नहीं सुनूंगा। प्रिंस, हैंड डाउन कर लो, मैं आपसे नहीं सुनूंगा अगर आपका हैंड रेज है तो। रुद्र, हैंड रेज कीजिए आप। यस रुद्रा, माइक ऑन कर लीजिए अपना। ओके सर। रुद्रा, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो रुद्रा मैं आपसे सुन रहा हूं। मैं अपना, किस साइड का सुनना है, दोनों? सर लेफ्ट साइड वाला। ओके। सिंगापुर की कैपिटल बताइए। रुद्रा, सिंगापुर की कैपिटल? सर सिंगापुर की। हाँ जी। सर मैंने लेफ्ट साइड बोली। अच्छा लेफ्ट साइड, मेरा तो लेफ्ट यही है ना। अच्छा बताओ साइप्रस की कैपिटल? सर निसो निसोसिया। निकोशिया, यस वेरी गुड। अगला बताओ, चाइना? सर चाइना बीजिंग। ओके, कंबोडिया? सर कंबोडिया फोनोम पीहा। ओके, फॉर्म पे। अब बताइए आप मुझे ब्रुनेई की। सर ब्रुनेई। हाँ जी। सर मैनामा। नहीं, ब्रुनेई की कैपिटल है बंदर सीरी। ओके, चलिए रुद्रा, अच्छी परफॉर्मेंस थी। नेक्स्ट, सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन रखिए। जिनका कैमरा ऑन होगा और हैंड रेज नहीं होगा मैं उन्हीं से सुनूंगा, बार बार यही बात कह रहा हूं।
तो अगली टर्न आई है, इनका नाम है सक्षम। 5550 आपका इनरोलमेंट नंबर है सक्षम। माइक ऑन कर लीजिए। हाय सक्षम। हेलो सर। सक्षम, आप पहले मुझे बताइए आपका बैच का नाम क्या है, आप कौन से बैच से हो? 9827N। ओके सक्षम, बड़े बच्चे हो हैं। चलिए, तो सक्षम मेरे कुछ क्वेश्चंस है, दोनों लाइन सुनो एक साइड। लेफ्ट साइड। सक्षम शर्म आनी चाहिए तुम्हें, दोनों लाइन याद करनी चाहिए, तुम बड़े हो। चलिए सक्षम, तो लेफ्ट साइड तुम्हारा कौन सा लेफ्ट, ये अफगानिस्तान वाला? यस सर। ओके, तो सक्षम मेरा कैमरा ऑफ हो चुका है, मैं सुनना स्टार्ट कर रहा हूँ। आप मुझे इधर उधर देखते हुए नहीं मिलोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, डाउट हो रहा है कि आपने नोटबुक खोल रखी है, उसमें लिख रखा है, ऐसा तो नहीं है कुछ? नो सर, यू कैन सी। ओके सक्षम। सक्षम आप मुझे बताइए बहरीन की कैपिटल क्या है? बहरीन बंदर सेरी बेगवान। आप थोड़ा सा गलत चले गए हो, मैंने ब्रुनेई नहीं पूछा है, मैंने बहरीन पूछा है, बहरीन। मनामा। वेरी गुड। अब बताइए मुझे आप अजरबैजान की। अजरबैजान अजरबैजान बाकू। ओके, ईस्ट तैमूर। यस सर। ईस्ट तैमूर। ईस्ट तैमूर दिल्ली। यस। अब आप मुझे बताइए कंबोडिया। कंबोडिया निस निक निकोसिया। नहीं सक्षम, कंबोडिया की फॉर्म पे है। ओके, चलिए सक्षम मैंने आपका माइक ऑफ कर दिया है, मैं चाहता हूं आप बोथ साइड लर्न कीजिए अच्छे से। नेक्स्ट बच्चा है ऋषिकेश राज। ऋषिकेश उठ जाओ, ये सो के कौन क्लास लेता है ये बताओ। ऋषिकेश राज माइक ऑन कीजिए अपना। ओके ऋषिकेश, याद है आपको? यस सर। कौन सी लाइन, दोनों लाइन? नो सर, वो अफगानिस्तान वाला। ओके ऋषिकेश, आप कौन से बैच से हो? 60। 6C। चलिए ठीक है। सो ऋषिकेश, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, बताइए ओमान की कैपिटल। ऋषिकेश, ओमान की कैपिटल। ऋषिकेश लर्न कीजिए, मैंने आपका माइक वापस ऑफ कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे सामने आ रही है आत्मिका द्विवेदी। आत्मिका हैंड रेज करना होता है। यस आत्मिका, माइक ऑन कीजिए। यस सर। वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपर? यस सर। ओके आत्मिका, थोड़ा सा धीरे बोलिए, आपकी वॉइस बहुत लाउड आ रही है ना, थोड़ा सा धीरे बोलना आपको। ओके यस सर। चलिए, तो आत्मिका कौन सी लाइन सुननी है, फर्स्ट सेकंड? सर मंगोलिया वाला। मंगोलिया वाली। चलिए आत्मिका, आपके घर से थोड़ी सी आवाज आ रही है, अगर आप चाहो तो 2 मिनट के लिए। मम्मी। भाई साहब ये कौन सी भाषा में डांट रही है। चलिए आत्मिका बताइए मुझे सऊदी अरब की कैपिटल। रियाद। ओके वेरी गुड। कतर की? दोहा। ओके ओमान? मस्कैट। ओके मंगोलिया? मंगोलिया। हाँ, उलन उलन बत। वेरी गुड आत्मिका, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी मुझे, ठीक है, बहुत अच्छे। आत्मिका कोशिश कीजिए दोनों साइड की आपको लाइन याद हो जाए। चलिए लास्ट 2 बच्चे और जिनसे मैं सुनना चाहूंगा, इनका नाम है रियांश। 5670 इनरोलमेंट नंबर रियांश। हाँ रियांश, तुम्हें ही कह रहा हूँ, बैठे हो। रियांश हैंड रेज कीजिए।
माइक ऑन कीजिए। हाय रियांश, हाय सर। कहाँ खोए हुए थे आप? है रियांश? सर कहीं नहीं। कहीं नहीं। रियांश कौन से बैच से हो आप? सर 6C। 6C, ओके। रियांश कौन सी लाइन याद की है, फर्स्ट या सेकंड? सर मंगोलिया। अच्छा, सेकंड वाली लाइन। मंगोलिया वाली लाइन में क्या है? ऐसा सब बच्चे मंगोलिया याद कर रहे हैं। चलो रियांश, मेरा माइक कैमरा ऑफ हो गया, अब आप मुझे बताइए पाकिस्तान की कैपिटल बता दो पहले तो। इस्लामाबाद। ओके, रशिया की? मॉस्को। ओके, ओमान? दोहा। नहीं, ओमान की मस्कट है, दोहा तो कतर की है ना। चलो रियांश, अब बताओ मुझे तुम म्यांमार की। नई पैदा। न्यापीदा। वेरी गुड रियांश, परफॉर्मेंस अच्छी है आपकी। मैंने माइक ऑफ कर दिया आपका, वेरी गुड। चलिए लास्ट एक और बच्चा जिससे मैं सुनने जा रहा हूं, जिनका कैमरा ऑन होना चाहिए, हैंड रेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई, ये है आभ्या ठाकुर। हैंड रेज कर लीजिए आभ्या ठाकुर। यस, माइक ऑन कीजिए आभ्या। आभ्या ये ऐसे नहीं करना है, बार बार हैंड डाउन हैंड अप, हैंड रेज कीजिए। यस आभ्या, वॉइस आ रही है? ओके आभ्या, पहले थोड़ा पीछे बैठो, आंखें खराब हो जाएगी ऐसे ना। फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन? सर फर्स्ट। फर्स्ट। चलो मेरा कैमरा ऑफ है। आभ्या अब आप मुझे बताइए कंबोडिया की कैपिटल क्या है? सर मंगोलिया। ओके, भूटान की? सर बांग्लादेश। आभ्या मैंने आपका माइक ऑफ कर दिया है, कुछ भी याद नहीं है नालायक लड़की तुम्हें। हर रिएक्ट तो ऐसे करी थी, प्लीज सर मेरे से सुन लो हाथ जोड़ जोड़ के। क्या बता रही हो? बांग्लादेश तो खुद एक देश है, वो कैपिटल कैसे हो सकता है किसी की? चलो लर्न करो बैठ के, आपको याद नहीं है। ओके भाई, तो एक और बच्चा कोई भी, मोहम्मद इहान हुसैन। हैंड रेज कीजिए, मोहम्मद इहाद हुसैन। माइक ऑन कीजिए मोहम्मद इहाद। ओके, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। ओके, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन? चलिए अभी मैं बंद कर रहा हूँ सुनना, ठीक है। इसके बाद टर्न आएगी अभिनंद की। 5833 इनरोलमेंट नंबर है ना अभिनंद, आपकी टर्न आने वाली है, जस्ट आप वेट कीजिए अभी थोड़ी देर, ठीक है। काव्या दुबे इस क्लास में, आपकी भी टर्न आएगी काव्या दुबे, ठीक है। इसके बाद टर्न आएगी अपेक्षा साहा, अपेक्षा। इसके बाद आएगी मलिश्का मेहरा। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी टर्न का वेट कीजिए, ठीक है। जिन बच्चों का, 4 बच्चों का मैंने नाम बोला है, आप सबकी टर्न आने वाली है। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं उसके बाद, आया समझ में? लेकिन जिन बच्चों का मैंने नाम बोला है, सबसे पहले अभिनंद। अभिनंद, मैं आप लोगों से जिन 4 का नाम बोला, मैं 2 लाइन नहीं सुनूंगा, ये 2 नहीं सुनना है मुझे, ये 2 तो सुनूंगा ही सुनूंगा, साथ में इनको ऐड कर लो। आगे बात समझ में? तो मैं तुम सब लोगों से ये इतनी सारे कंट्री कैपिटल सुनूंगा सारे। इतनी देर तो चॉइस थी ना, फर्स्ट से सेकंड से, नो चॉइस। डन? आया समझ में? तो ये आप मुझे सारा सुनाओगे, ओके। चलिए अगला कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं, ये मैं बाद में दूंगा टाइम आपको लर्न करने के लिए। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट में चलते हैं, अफ्रीका। किसको पढ़ रहे हैं मैम? अफ्रीका को, ओके। जो बच्चे मुझे रिस्पॉन्स करेंगे मैं उनका नाम बोल देता हूं। इनका नाम है
राजनंदनी, आप मुझे पिन कर रखा है मैंने आपको, आप मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। वीर सिंह बुदानिया, इसके अलावा रितिका, मलिश्का, अभिनव, सॉरी नॉट अनंत, अभिनव। आप सभी बच्चे मुझे रिस्पॉन्स करेंगे, आप सब बच्चे मुझे विजिबल है, ठीक है। रिस्पॉन्स वाला समझते हो ना, मुंडी लाना, थम्स अप करना, ठीक है। चलिए, तो अब हम पढ़ रहे हैं अफ्रीका। देखिए ये है अफ्रीका का मैप, मैप में देख लो, इसको याद रखना, ये जो आइलैंड दिख रहा है ना, ये एक देश है, इसका नाम है मेडागास्कर। क्या है? मेडागास्कर। आप लोगों ने अक्षय कुमार का नाम सुना होगा, अक्षय कुमार का पहले एक शो आता था, अक्षय कुमार का नहीं, रोहित शेट्टी का शो आता था, खतरों के खिलाड़ी। सुना ना, खतरों के खिलाड़ी कलर्स पे आता है हर साल, उसमें कुछ ना कुछ स्टंट करने होते हैं, ठीक है। तो मेडागास्कर को बहुत चुनते हैं वो, मेडागास्कर के जंगल है वैसे तो, ठीक है। मेडागास्कर क्या है? जंगल, बट ये फेमस है, याद रहेगा। मेडागास्कर का है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जस्ट पास में, ये है मेडागास्कर। तो ये है अफ्रीका, ओके। चलो करते हैं स्टार्ट। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट है एरिया में, हमें पता है। सेकेंड मोस्ट पॉपुलस है, ये भी हमें पता है, ठीक है। दोनों बातें बता आप सबको। अफ्रीका हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्री अमंग ऑल द कंट्री, दैट इज 54। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज्यादा कंट्री है। कितने कंट्री है इसमें? 54 कंट्री है, ठीक है। 54 देश है इस कॉन्टिनेंट में, ओके। ये है अफ्रीका। अफ्रीका को हम लोग डार्क कॉन्टिनेंट बोलते हैं। पेपर में एग्जाम्स में सीधा आता है विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट। तो पता लग गया कौन सा डार्क कॉन्टिनेंट? डार्क कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अच्छा, अगर व्हाइट कॉन्टिनेंट पूछे तो, अगर आपसे व्हाइट पूछे तो अंटार्कटिका। वेरी गुड अभिनव, ठीक है। वो कौन सा है? अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका में क्या है? बहुत ज्यादा बर्फ है ना। मलिश्का क्या कर रही हो? क्या राइट डाउन कर रही हो मलिश्का? मना किया ना, समझ लिया करो। कहाँ जाओगे लिख के? अवार्ड मिलेगा क्या कोई? मैं कोई अवार्ड नहीं देने वाला लिखने से आपको। पीडीएफ आ जाएंगे, चेक कर लेना, ठीक है, उसमें से लिख लेना। फिर इतना क्यों भागते हो लिखने के पीछे भाई, ठीक है, मत लिखा करो। चलिए आगे चलते हैं। तो अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं? इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी खोज सबसे बाद में हुई। दूसरी बात, इस पे इसका इतना विकास नहीं हुआ, ये इतना डेवलप्ड नहीं हुआ। आज भी अफ्रीका की कंट्री बहुत डेवलपिंग है, मतलब यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं पता इन लोगों को, यहाँ पे सब कुछ 0 0 0 है, ठीक है। इस अफ्रीका का सिर्फ एक ही देश है सबसे बढ़िया, ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, ये इसका एक ही देश है जो सबसे बढ़िया है, और वह सबसे नीचे वाला देश ये, इसका नाम है साउथ अफ्रीका। आप लोगों ने टीम का नाम सुना होगा, साउथ अफ्रीका, क्रिकेट में भी टीम है। एंड साउथ अफ्रीका, देखो अफ्रीका के साउथ में एक देश है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। ये देश सबसे इसका पावरफुल देश है, सबसे बढ़िया है। कैपटाउन, कैपटाउन नाम सुना है? इसकी कैपिटल है कैपटाउन, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों ने राज किया था, बहुत अच्छा इसको बसा के चले गए, ठीक है। ये जो आपको पता कल परसों न्यूज क्या चल रही है? न्यूज देखते हो आप लोग सभी? न्यूज देखते हो? अभिनव हंसना नहीं है, हाँ या ना, ऐसे मुंडी लाओ या फिर ऐसे से करो। देखते हो न्यूज? देखते हो? नहीं देखते हैं, नालायक। मार दूं एक मुक्का? काश ऑनलाइन मुक्का मैं ऐसे मार देता ना, पता नहीं अभी तो कितने मुक्के मार चुका होता। नहीं मारना? अच्छा, तो देखा करो ना फिर। आपको पता है इलॉन मस्क वर्ल्ड के फर्स्ट ट्रिलियनियर बन गए हैं, खरबपति बन गए हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? खरबपति। वर्ल्ड के खरबपति कहेंगे ट्रिलियनियर, ठीक है। एक बिलियनियर होता है, एक मिलियनियर होता है, एक ट्रिलियनियर होता है। तो जो इलॉन मस्क है वो वर्ल्ड के सबसे अमीर बन गए हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अर्नव आनंद, सुन रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है। इलॉन मस्क को जानते हो? किस चीज के मालिक है ये? क्या है इनके पास? कौन सी कंपनी है? एक कार की कंपनी है इनकी, एक स्पेस की कंपनी है, पता है? चलो गुड, ठीक है ना, आराम से मुंडी लाओ, ओके। टेस्ला कंपनी है इनकी। क्या है? टेस्ला। इसके अलावा, टेस्ला के अलावा स्पेस एक्स के मालिक है ये। किसके मालिक है? स्पेस एक्स। यशविन, ठीक है, किसके मालिक है ये? स्पेस एक्स के, ओके। चलिए, तो न्यूज देखा करो, ठीक है। जैसे मुझे पता है इस क्लास में अभी एक गर्ल है, इनका नाम है आयुष 99। आयुष, ये क्या मतलब क्लास लेते ही क्यों? ये क्या कर रहे हो? हैं? गेम चल रहा है क्या कि ऐसे पिंग पोंग पिंग पोंग पिंग पोंग, हैंड रेज डाउन, हैंड रेज डाउन, ताकि सर का दिमाग खराब हो जाए, सर हमें पढ़ाना छोड़ दे? हैं? मैं कब से ये सोच रहा हूँ ये चैट बॉक्स में चल क्या रही है, ऐसे 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 ऐसे। अभी मैंने आपको सर्च कर ही लिया,
मुझे पता लग जाना चाहिए था ये आयुष ही हो सकता है। एक तो आयुष रोड़ैया वैसे बदमाश है, तुम वैसे बदमाश हो, दोनों के दोनों बदमाशी हैं। चलो, तो वो जो, हाँ मैं क्या बता रहा था, इलॉन मस्क वो यहाँ के हैं, वो साउथ अफ्रीका के, रहते हैं अमेरिका में, ठीक है। इलॉन मस्क कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका। चलो आगे चलते हैं। वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी नील एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान या वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट जिसका नाम है सहारा डेजर्ट, वो यही है। कहाँ? अफ्रीका में। ये है अफ्रीका की नील नदी। ये मैप से फोटो ली गई है। अब ये सोचो, मैप के अंदर इतनी सैटेलाइट से ऊपर से फोटो ली गई है। जब सैटेलाइट में रिवर इतनी बड़ी दिख रही है तो रियल में तो ये बहुत ही लंबी है। तो ये नदी यहां से निकलते हुए कहाँ कहाँ जा रही है देख लो, ठीक है। समझ में आया सबको? ये है अफ्रीका। आगे चलते हैं। ये है डेजर्ट, कौन सा? सहारा डेजर्ट। ये इतनी जगह फैला हुआ देखो, ठीक है। सहारा डेजर्ट कितना बड़ा है खुद ही देख लो। कितने देश है इसमें? इजिप्ट, सूडान, चाड, नाइजीरिया, लीबिया, अल्जीरिया, माली, मारुतानिया, बमैको, बुर्किना फासो, कैसे कैसे नाम है ना देशों के। चलिए, माउंट किलीमंजारो यहाँ पे लोकेट है, जो कि तंजानिया में है। इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? अफ्रीका की अब देखो, वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, है ना। वो कहाँ पर है? एशिया में है। अब ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं अफ्रीका, तो अफ्रीका में भी तो होगी कोई ना कोई माउंटेन पीक होगी अफ्रीका में भी। तो अफ्रीका में जो है वो तंजानिया नाम के कंट्री में है, उसका नाम है माउंट किलीमंजारो। क्या नाम है? माउंट किलीमंजारो। देखो ये है वो, ये रहा पीछे माउंट किलीमंजारो। ये अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक है। और आपको एक बात बताता हूँ, ये पीक तो है, ये साथ में ज्वालामुखी है, ये एक वोल्केनो है, ठीक है। ये कितना ऊंचा है देखो, बर्फ जमी पड़ी है ऊपर तो। और ये वोल्केनो, ये फटता भी है जब ये ब्लास्ट होता है, लावा निकलता है और ऊंचा बढ़ता जा रहा है, ये धड़ाधड़ बढ़ता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अफ्रीका में जिराफ पाए जाते हैं। जिराफ आपको पता है अर्थ के ऊपर सबसे हाईएस्ट एनिमल होता है ना। अच्छा, इक्वेटर जो लाइन है हमारे, जो कि अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो ऑलमोस्ट इसी कॉन्टिनेंट से जाती है। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों की तीनों लाइनें उसको पास होके जाती है। किसको? अफ्रीका को, ठीक है। असल में अफ्रीका को तीनों की तीनों लाइनें पास होके जाती है। आयुष आ रहा है, खा लो। अरे आयुष तुम तो बड़े नालायक हो, मैं मना कर रहा हूं मत करो हैंड रेज डाउन। क्लास से बाहर कर दूं? क्लास से बाहर करने का पता है क्या नतीजा होगा? फिर 1 वीक तक आप ना क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओगे। हाँ रोलो कर लो ड्रामे, और ड्रामे कर लो थोड़े से। मैंने पिन कर रखा है, तुम्हें पता है, स्क्रीन पे तुम ही दिख रहे हो मुझे। तो ये हरकतें ना ही करो, राइट? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्तफा, लेट के कौन क्लास लेता है? ओ मुस्तफा, अच्छे से बैठो। बैठ के क्लास लिया करो मुस्तफा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवव्रत, लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो आप? कुछ भी नहीं। सर क्या सुन पा रहे हैं मुझे आप? यस यस सर, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ बच्चे, जैसा कि कई दिनों से अनाउंसमेंट आप लोग को मिल रहा था कि आज तक का मैथ का बहुत सारा सिलेबस हमने इन दिनों में खत्म किया। अब आपकी कुछ दिन तक क्लासेज लगभग 27 या 28 तारीख तक जो है सिर्फ 9 से 10 1 घंटे का ही हुआ करेगा। हो सकता है वो सब्जेक्ट जीके हो, इंग्लिश हो। अभी कुछ दिन के लिए, जैसा कि पता है कि मधु मैम और अमरजीत सर दोनों छुट्टी पर हैं, अपने होम टाउन गए हैं, और अभी इस वजह से आपकी क्लासेज सिर्फ 1 घंटे की होगी। जैसे ही मधु मैम और अमरजीत सर वापस आ जाएंगे, पुनः 3 घंटे
और इस तरीके से जैसे एक्स्ट्रा क्लास आज लगा आपको, शायद सुबह भी दोपहर में भी 2-3 घंटे का आई थिंक क्लास था, अभी भी 2 घंटे का है। तो जो भी इस मधु मैम और अमरजीत सर के आने के बाद जो भी आपका क्लास कम हुआ है उसको मैनेज कर दिया जाएगा। तो इस बात को याद रखना है, कहीं इधर उधर नहीं देखना है, कॉल नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। अभी लगभग 26 या 27 तारीख तक मधु मैम की सिस्टर की शादी है, उसी में बहुत मधु मैम और अमरजीत सर तो चले ही गए हैं, संभावना है कि और भी हम लोग में से भी कुछ लोग चले जाएं उस शादी में को अटेंड करने के लिए। तो बिल्कुल आपका और कोई सब्जेक्ट और कोई टाइम पर क्लास नहीं होगा। 9 से 10 में जीके या इंग्लिश का क्लास होगा, बाकी सारा क्लास अभी कैंसिल रहेगा। तो बार बार परेशान नहीं होना है और हेल्पलाइन को कॉल नहीं करना है। फिर मधु और अमरजीत सर के वापस आने के बाद आपकी क्लास पुनः 3 घंटे 4 घंटे जो भी होगा आपका चालू हो जाएगा। रजत सर एक बार इसको समराइज कर दें और फिर आप क्लास कंटिन्यू कर लें। ओके, तो पता लगा सभी बच्चों को। अभी राजा सर और मधु मैम कुछ दिनों के लिए एब्सेंट है, तब तक आप सभी का क्लासेस, अब टाइम टेबल चेक करने की भी जरूरत नहीं है डेली, ठीक है। 9 to 10 आपकी क्लासेस रहेंगी। 9 to 10 किसकी क्लास रहेगी? या तो मैं मिलूंगा ठीक है, या फिर आपको इंग्लिश वाले सर जो कि निखिल सर है वो मिलेंगे। डन। तो 9 to 10 ही क्लासेस रहेंगी। तो कोई ये ऐसे कंफ्यूज मत होना कि अरे वो वाला टॉपिक कहाँ गया, वो क्लास कब होगी, टाइम टेबल कॉल कर रहे हो, ये चीजें नहीं करनी है आप सभी को। समझ में आया सभी को? चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हाँ, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये एक ऐसा इकलौता कॉन्टिनेंट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर तीनों की तीनों से पास होती है, ठीक है। ये देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, ये रहा इक्वेटर, और ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एटलस माउंटेन रेंज है यहाँ पर। जैसे हमारे, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया की एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम क्या है? हिमालय, है ना। अच्छा, मुज्तबा, मेरी क्लास में मुज्तबा है। मुज्तबा आपका भाई पता है झुक झुक के पढ़ रहा है बेचारा, देख रहा है वीडियो को, उसको साथ बिठा लो, वो भी बैठ के देख लेगा, है ना। वो पीछे से झुक झुक के देख रहा है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, उसको बुला लो भाई, उसको भी पढ़ा लो साथ में। ओके सन मैम, तो जैसे हमारे इंडिया, जैसे हमारे एशिया के अंदर एक हिमालय की माउंटेन रेंज है, हिमालय है ना, वैसे ही एशिया में सॉरी अफ्रीका में कौन सी है? एटलस माउंटेन रेंज। कौन सी है? एटलस। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है अफ्रीका की, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर है। माउंट टोबुकल इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द एटलस माउंटेन। और एटलस ये जो माउंटेन है, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट टोबेकल। देखो ये है माउंट टोबेकल। नीचे शहर देख रहे हो कितना अच्छा बसा हुआ है ना, एक जैसे घर है सारे। नेक्स्ट, कालाहारी, कारू, नामीब एंड गुमान, ये सारे के सारे अफ्रीका के इंपोर्टेंट डेजर्ट है, जो कि सहारा डेजर्ट के अलावा और भी डेजर्ट है। कैप अग्लूहास अफ्रीका का सदर्न मोस्ट टिप है, ठीक है। मतलब सिर्फ सहारा नाम का डेजर्ट ही नहीं है अफ्रीका में, अफ्रीका में इसके अलावा कालाहारी है, कारू है, नामीब है और गुबान नाम के भी डेजर्ट्स है। अफ्रीका को सेपरेट करता है यूरोप से मेडिटेरियन सी। कौन सा सी? मेडिटेरियन सी। फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका बाय अटलांटिक ओशियन। ओके, स्वेज कैनाल जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैनाल है इजिप्ट में, वो भी अफ्रीका में ही है। ये कनेक्ट करती है रेड सी और मेडिटेरियन सी को। किसको कनेक्ट करती है? रेड सी और मेडिटेरियन सी को। ओके, अफ्रीका एंड एशिया में इस्थुमस ऑफ स्वेज भी है, ठीक है, इस्थुमस ऑफ स्वेज। देखो ये है, ये देख रहे हो आप, स्वेज कैनाल, है ना। तो ये स्वेज कैनाल है, ये रेड सी है, ये मेडिटेरियन सी है, इधर एशिया है और इधर कौन है? ये अफ्रीका। देखो इजराइल नाम का देश आप सुनते हो, इजराइल, ये है वो इजराइल, ये रहा फंसा हुआ यहाँ, ठीक है, ये है इजराइल। ये जॉर्डन, इधर इराक, इधर सीरिया, सऊदी अरब, स्वेज कैनाल, ये इजिप्ट है। नेक्स्ट हमारा आता है नॉर्थ अमेरिका। कौन सा? नॉर्थ अमेरिका। चलो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं, पोल के करें। बट उससे पहले मैंने कुछ बच्चों को जैसे कहा था कि मुझे सुनना है ना। वापस से मैं आप सबको 2 मिनट दे रहा हूं, मुझे ये वाले और याद करके दे दो। अरे भाई कर भी दो, ऐसे करोगे क्या अब आप लोग कि नहीं करके देंगे? हैं
ये लो भाई, थोड़े से देश और रह गए, ये और कर दो बस। मुस्तफा मैं तुमसे सुनूंगा अब, ठीक है? कब से देख रहा हूँ, बातें ही बातें, बातें ही बातें, पढ़ाई में तो ध्यान ही नहीं है। मुस्तफा का भाई कहाँ है? सामने आओ भाई, मारो इस मुस्तफा के दो तीन मुक्के तो मार के भाग जाओ। चलिए भाई, तो जिस बच्चे का मैं नाम बोल रहा हूँ, युवराज सिंह यादव, आप एक बार अपना माइक ऑन कीजिए। युवराज, आप कौन से बैच में हो? 6827 ओके युवराज, एक बार अपने स्टडी मटेरियल में चेक करके मुझे अभी बताओ, क्या पीडीएफ आए? सर देख लिया हूँ मैं पहले ही। आ गए हैं पीडीएफ? आ गए। ओके, बस यही यस कंफर्म। सर। तो देखो भाई, 6A वाले जितने भी वो बच्चे डाउट हैं, है हाँ पूछो। सर, जो साउथ अफ्रीका में सारे वो स्ट्रेट लाइन जैसा है। क्या है? अफ्रीका उसमें जो अंदर सारे कंट्री है में थोड़ा उबड़ खाबड़ टाइप है, तो फिर लाइन टाइप है कंट्रीज थोड़ा। नहीं, सारा टाइप मिक्सअप है वहाँ पे मतलब जैसे इंडिया है वैसे ही है सेम, थोड़े पेनिसुलर है, थोड़े प्लेन है, थोड़े रेगिस्तान वाले हैं, ऑल टाइप है, ठीक है? चलिए भाई, मैंने 6A में डाल दिए हैं, अब 6B 6C और 9A, ठीक है? उनमें भी मैं सेंड कर रहा हूँ, तो आप कर लीजिए। कनीशा का है, कनीशा, कनीशा कौन से बैच से हो आप? अगर आप 6A से हो तो 1 करो, B से हो तो 2 करो, C से हो तो 3 करो। 6C से हो, ठीक है? कनीशा, अभी जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप मुझे कंफर्म कर देना क्या पीडीएफ आए या नहीं आए, ठीक है? आपके बैच में तो बहुत कम पीडीएफ है ही नहीं। कनीशा, मैं अपलोड करता जा रहा हूँ, चेक करती जाओ और मुझे थम्स अप दिखाती जाना, ठीक है? कि हाँ सर आ रहे हैं, आ रहे हैं। कनीशा, एक बार एक आधे पीडीएफ कोई ओपन करके देखो, क्योंकि कभी कभी ये होता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ओपन ही नहीं हो रहे। हो रहे ओपन? ओके, तो जो पीडीएफ मैंने पढ़ाया है वो मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है? अब मेरे को शिकायतें मत लगाना कि सर आप पीडीएफ नहीं देते हो। ओके, तो कनीशा, 6C की जब भी बात होगी मैं आपसे ही बात करूंगा आपकी क्लास में, ठीक है? एंड अगर कोई पीडीएफ मिस हो गया हो, क्योंकि मुझसे भी तो गलती हो सकती है ना तो आप मुझे नेक्स्ट टाइम बता देना फिर, ठीक है? हैंड रेज करके। चलिए भाई, कोई बच्चा जो 6B का है हैंड रेज कर लीजिए एक बार। 6B का कोई बच्चा, 6B से कोई बच्चा है मेरी क्लास में? रक्षित, सॉरी रक्षित, आपका माइक ऑन है, माइक ऑन कीजिए। सर मेरे को मिथेलिनियस नहीं आया बैच में। रक्षित, कौन से बैच से हो आप? सर रक्षित, बैच कौन सा है?
सर 6C27N। 6C, ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए आप। ओके सर। ओके, डन। चलिए, आस्था शुक्ला, आप 9A27N से हैं आई थिंक। थम्स अप कर दीजिए आस्था। ओके आस्था, मैं अभी जस्ट कुछ PDF सेंड कर रहा हूँ, एक बार आप मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए कि आई या नहीं आई, ठीक है। आ रही है, चलो ठीक है। कोई टॉपिक रह गया हो तो मुझे कंफर्म करवा देना, ठीक है। मैंने हर एक बैच से एक एक बच्चे को उठा लिया है, सॉरी उठाया नहीं है, चूज कर लिया है। कनिशा 6C को कर रही है, एंड आस्था आप 9A को, युवराज सिंह यादव आप कर रहे हो अपने 6A को, ठीक है। तो जो भी आपके टॉपिक नहीं आएंगे आप लोग मुझे बता देंगे, जो भी मैं पढ़ाऊंगा। बट एक बात सुन लेना, पढ़ाने के बाद आएंगे टॉपिक, बीच में मत करने लग जाना सर ये PDF दो PDF दो। चलिए, अगर और कोई टॉपिक मेरा लेफ्ट कुछ रहा हो तो मुझे टॉपिक आप तीनों बता देना। डन। ओके, बैक टू द टॉपिक, वापस टॉपिक पे आते हैं। हम लोग ये कर रहे थे, थोड़े से क्यों ना पोल की प्रैक्टिस कर ली जाए ताकि आप लोग ये भूल जाओ, फिर मैं आपसे सुनूं, ठीक है। थोड़ा टफ तो करना चाहिए ना कंपटीशन। ओके, अब वही बच्चों से मैं सुनूंगा जिनको ये सारी कैपिटल लर्न हो गई है। ओके यस, सारी की सारी कैपिटल्स। ओके, एंड सारी कैपिटल मुझे पता है अनिकेत भट्ट तो मुझे यूं ही सुना देंगे चुटकियों में, है ना। रक्षित हो गया, अर्नव कुमार पांडे, है ना। आप तीनों सुनाओगे ना मुझे, चुटकियों में सुना दोगे ना पक्का, तीनों के तीनों। चलो देखते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं जो जो पढ़ा है हम लोगों ने आज। दो, ओहो पेन ड्राइव, आज हम लोगों ने दो वो कर लिए हैं टॉपिक, राइट। कौन कौन से टॉपिक, नहीं दो कॉन्टिनेंट ही कर पाए हैं, एशिया और अफ्रीका। चलिए, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। आंसर कीजिए सभी बच्चे। हैं ये कैसे क्वेश्चंस आ गए, ओ भाई 1 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, सो सॉरी आपके क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ठीक है। इनमें क्वेश्चंस मेरे पास नहीं है अभी, तो मैं एक नया टॉपिक बीच में MCQ
पोल लेना ना आप लोगों का, तो पोल के लिए हम टॉपिक उठा रहे हैं कौन सा, मिसएलेनियस, क्योंकि अभी आप लोगों ने वही कंप्लीट किया है नहीं किया है उसके तो मैं ले सकता हूँ, आप लोग मुझे मना नहीं कर सकते हो कि सर ये टॉपिक ही हमने नहीं किया है ना सबने। हो जाओ शुरू फिर। चलो भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ रहे हैं 30-40 क्वेश्चन। अब जब तक क्लास खत्म नहीं होगी क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा मैं आपको, तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक पेन तैयार रखना। फालतू फालतू बातें जो भी बताऊंगा लिख लेना, बताऊंगा नहीं शो ही कराऊंगा, ठीक है। जिनके पास भी भारतीय पब्लिकेशन बुक है, मुझे पता है सबके पास है, मोस्टली बच्चों के पास है। आप जिन भी बच्चों के पास बुक है, उस बुक में सबसे लास्ट चैप्टर दे रखा है मिससेलेनियस, क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, सिर्फ आंसर नहीं दे रखे उनके उनके आंसर बता रहा हूं मैं। फिर बता देता हूँ क्या बोल रहा हूँ। जिनके पास भी भारतीय पब्लिकेशन बुक है, उसका लास्ट चैप्टर है मिससेलेनियस, उसके अंदर पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आंसर नहीं है उनके, बहुत सारे क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो भी डिटेल में। तो सबसे पहला पोल का क्वेश्चन है, आंसर कर देना। चलो भाई देखते हैं कौन कौन बच्चा देता है बहुत सारे आंसर। वैभव नायक, लोभांश, गर्वित, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बहुत अच्छे भाई। यूएनओ कब बना था, 1945 में, ओके। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, राइट। ये पूरे वर्ल्ड के लिए काम करता है। यूएनओ की कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसियां हैं जिनके हेडक्वार्टर एग्जाम से पूछे जाते हैं, सभी बच्चे लिख लीजिए। पहला यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, यूएनओ तो पता ही है, न्यूयॉर्क में अभी बताया मैंने। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं एग्जाम्स में, आप सभी बच्चे जैसे लिखा है एज इट इज लिख लो। क्या यूएनईपी की फुल फॉर्म पता है आपको, बहुतों को नहीं पता, जिनको नहीं पता वो लिख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर है नैरोबी कीनिया। अगला यूएनडीपी, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, फुल फॉर्म यहाँ लिखी है। यूनेस्को की फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी जाती है और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में, लिखो। लिखा, जिनको पता है पहले से, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई। इजी पीजी क्वेश्चन है ना, कर लोगे? चलिए भाई, आंसर्स आ गए हैं। अनुष्का, मानिक सिंह, कृषय, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो, गुड। देखिए, सबसे बड़ा जो ओशन है वो है पैसिफिक और सबसे छोटा ओशन है वो है आर्कटिक। कौन सा? पैसिफिक एंड आर्कटिक। देखिए, ये है हमारे सारे के सारे सभी के सभी ओशियंस, दिख रहे हैं आप सभी को? ये जितने भी ओशियंस है सारे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, और ये सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स है, ये ओशियंस है। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड ऊपर है आर्कटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, longest international border between the two countries, the border between वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉर्डर किन दो देशों के बीच में है? युवराज सिंह यादव आप नंबर 1 पर हो, शिवान शुक्ला नंबर 2 पर हो, यशवी नंबर 3 पर हो। ओके, गुड। देखिए, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जो बॉर्डर है, ठीक है, वो किन के बीच में है? वो है कनाडा एंड यूएसए के बीच में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉर्डर है कनाडा एंड यूएसए का। ये देखो भाई, ठीक है, दिख रहा है? पहले यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके ऐसे 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 यहां तक। ये है इंडिया और वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉर्डर। ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स है जो कि एग्जाम से पूछे जाते हैं। 17 पैरेलल, साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम। इजिप्ट और सूडान में है 22 पैरेलल। 38 है साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया। 49 है यूएसए एंड कनाडा। इनके बॉर्डर के नाम है ये, ठीक है। डूरंट लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चलो जल्दी से लिखो उसको।
हो गया भाई। कविश, अक्षिव, अक्षिव तो हाँ कर रहा है, कविश ना कर रहा है। जल्दी करो भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी ये हो रहा है, देख लीजिए। दो, हिंडनबर्ग लाइन, ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। मैकमोहन लाइन है चाइना और इंडिया के बीच में। ये तो बहुत को पता है ना। मैकमोहन लाइन आपको पता है, रेड क्लिफ पता है, डूरंड पता है, ये डूरंड है, ये रेड क्लिफ है, और ये मैकमोहन लाइन है ना। हिंडनबर्ग, पोलैंड एंड जर्मनी। देखो ये तो मत लिखना मैकमोहन, सबको पता है। ये लिख लो जल्दी से, हिंडनबर्ग। 10 सेकेंड है, जल्दी लिखो। हिंडनबर्ग, पोलैंड एंड जर्मनी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। हो गया। चलिए, ये आया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो अल्फ्रेड नोबल है, इन्होंने इन्वेंट किया था डायनामाइट एक्सप्लोजिव जो था 1860 में। ये कहाँ के साइंटिस्ट है ये? युवराज सिंह यादव, नयन एंड नमन। गुड। ये स्वीडन के साइंटिस्ट है। कहाँ के? स्वीडन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। www इन्वेंटेड बाय? आदित्य सिंह, राजनंदनी, एडविक शर्मा। गुड। वर्ल्ड वाइड वाइड के जो इन्वेंटर है उनका नाम है टिम बर्नर्स-ली। क्या नाम है इनका? नाम टिम बर्नर्स-ली। ओके, नेक्स्ट।
यश, मानस, आयुष, गुड। ओके, अब आ रहा है आज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। ताशकंद किसकी कैपिटल है? यस, ताशकंद कैपिटल है कृष्य तेजस्वी जाट गर्वित सिंह, वेरी गुड। ओके, ताशकंद कैपिटल है उज्बेकिस्तान की। किसकी? उज्बेकिस्तान। क्लियर? तो चलिए भाई, आज की क्लास को यहीं अप करते हैं। मिससेलेनियस के प्रैक्टिस क्वेश्चन टू बी कंटिन्यू रहने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हैं, ठीक है। एंड हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट किया है कॉन्टिनेंट्स, राइट, इसको हम टू बी कंटिन्यू रखेंगे। अब 9 से 10 तो मिलेंगी। एक बार फिर से इंफॉर्मेशन देता हूँ, 9 to 10 आप सभी की क्लास होगी अब से, तो बी प्रिपेयर। डन, बाय बाय एवरीवन।